मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा इसमें भी इशू। अच्छा, मुझे ये खबर बता रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 13 के तहत आरओज को फौरी तलब किया गया। रात 2 बजे तक नतीजा ना देने की सूरत में वही वजाहत देनी पड़ेगी, उनको तहरीरी वजाहत देनी पड़ेगी। अभी मेरे पास यहाँ पर बता रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स रात 2 बजे तक किसी हल्के का नतीजा नहीं भिजवा सके और इलेक्शन कमीशन की तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशन बज चुके हैं और आरओज को हदायत जारी कर दी है, आधे घंटे में नताइज का ऐलान करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। ये तर्जमान है इलेक्शन कमिश्नर के, उन्होंने ये कहा है और ये प्रेस रिलीज जारी की है। रात 2 बजे नतीजा ना देने की सूरत में आरओज को तहरीरी वजाहत देनी पड़ेगी। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 13 के तहत आरओज सुबह 10 बजे लाजमी नताइज देंगे, सुबह 10 बजे। और ये तमाम चीजें आपके सामने हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं और आपको दिखाएं कि रिजल्ट्स लेट हैं और आपकी तरह हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान को तहरीरी वजाहत देनी पड़ेगी, यानी कि रिटन एक्सप्लेनेशन जमा करवानी पड़ेगी। अभी तक हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन कमिश्नर साहब आएंगे और आके जलवा अफरोज होंगे और हमें बताएंगे कि भाई ये है रिजल्ट और ये जीता है और ये हारा है। क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एम्बिगुअस भी है, उनके अंदर अबहाम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इंसान खता का पुतला है, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश है सिटी 42 के इस प्लेटफॉर्म से कि हम फॉर्म 45 के अलावा आपको रिजल्ट ना दें। जो चैनल्स अब आगे बढ़ चुके हैं और आगे जाके बता चुके हैं चीजों को, उनको तो वापस आना ही पड़ेगा। अब देखते हैं वो कब तक आते हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब का इंतजार है हमें, चोई साहब, कि उन्होंने कहा कि मैं वो दफ्तर पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं पहुंच रहे अभी तक उनके पास। इस बात को ये बड़ी हैरानकुन बात है और मेरे ख्याल में बड़ी ये लम्हा फिक्री है कि आरओज को जो है वो कहना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को कि वो रिजल्ट्स जो है ना वो फौरी तौर पे भिजवाएं ताकि वो उनको कंपाइल किया जा सके, अनाउंस किया जा सके और वो वाजे हो सकें। क्योंकि अब आप देखें कि 5 बजे पोलिंग ख़त्म हुई थी और अब कितने जो है वो 10 घंटे गुजर चुके हैं और 10 घंटे के बाद भी जो है वो सूरत हाल जो की तू है और अभी तक जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। और जो हमारी स्क्रीन के ऊपर भी जो हम रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस कर रहे हैं वो सारे जो है वो फॉर्म 45 की बेस के ऊपर हैं। यानी वो जितना रिजल्ट जो है वो अब तक सामने आया है वो आप देखेंगे वो स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि वो बहुत थोड़ा है, बहुत कम पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से अभी तक जो है वो फॉर्म 45 की शक्ल में गैर हतमी गैर सरकारी जो नतीजा है वो अब तक हम नाजरीन तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि उसके बाद अभी तक जो है वो आगे नताइज जो हैं वो रुके हुए हैं और वो नहीं आ रहे। और डेफिनेटली अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है आरओज को कि वो फौरी तौर पर रिजल्ट दें, तो अभी हम देखते हैं कि अब वो इसकी क्या सूरत बनती है, किस हद तक जो है वो कितनी देर में इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सारी जो एक इब्हाम है उसको दूर कर पाता है। 2 बजे तक किसी हल्के का नतीजा ना भिजवा सके और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नाअहली है कि ये नहीं कर सके और इनको करना चाहिए था। ये इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी, इनको बताया भी गया था, उसके बावजूद ये नतीजा देने में नाकाम रहे हैं। ये बहुत सुक्की हुई है मेरे ख्याल से इलेक्शन कमिश्नर की भी कि ये क्या मामला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें ये बहुत एक हैरानकुन बात थी। और ये आपका पूरे का पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि आपने उसको जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हालांकि जितना आज कोशिश की गई कि जो इलेक्शन है वो अच्छे तरीके से हो जाए, उनमें परेशानी ना आए और लोगों को पूरा मौका मिले और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया था और देखा गया था कि आज जो सूरत हाल थी वो भी बड़ी काम थी, लोग मौजूद थे, टर्न आउट बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम चीज़ें जो उनसी हैं वो बड़ी हैरानकुन है। देखिए, बहुत कम वाक़यात आज रिपोर्ट हुए हैं इस हवाले से कि जो मार कुटाई के वाक़यात होते हैं नॉर्मली इंतखाबात में, पोलिंग स्टेशंस की बंदिश के हवाले से, वो भी हमने देखा कि बहुत कम हुए। सारा प्रोसेस भी बड़ा स्मूथली चला। तमाम तर पोलिंग स्टेशंस में बड़ी तादाद में शहरी वोट कास्ट करने भी आए, लेकिन उसके बाद जो असल काम था नताइज का इजरा, उसमें बहुत ज़्यादा अब तो जितना अब टाइम बढ़ता चला जाएगा, शुकूक व शुबहात बढ़ते चले जाएंगे
और कैंडिडेट्स के हवाले से जाहिर है जो कैंडिडेट्स के पास जो फॉर्म 45 है वो अपनी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अभी मैं बता भी रहा हूँ आपको कि कुछ देर पहले जब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट में थे हम, तो शहरी रहमान साहिबा चूँकि कैंपेन को यहाँ पर लीड कर रही हैं, तो वो भी आरओ के ऑफिस में गई, लेकिन आरओ मौजूद नहीं थे। फिर हमारे रिपोर्टर्स भी गए मुख्तलिफ आरओज़ के ऑफिस में, तो वो भी जो है वो वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो इस तरह की थी कि आपको ताला लगा वहाँ पर भी नज़र आया। कुछ तस्वीर भी हमारे रिपोर्टर्स ने शेयर किया वहाँ पर पहुँच कर, यानी मुझे ये कहना पड़ गया कि जाए वकुआ कहा जाएगा इनको, जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल हो। कैसी सूरत हाल हुई वहाँ पे? कि वहाँ पर दरवाजे बंद और आरओ के ऑफिस बंद हैं। बंद है तो आरओ अपने ऑफिस में नहीं है। कहाँ है? वो कहाँ हैं? नताइज देने जा रहे हैं, उसमें ताख़ीर हो रही है, या थके हारे बेचारे आराम करके दस्ती दे के आते हैं। और मतलब जितना स्मूथ इलेक्शन आज हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि आरओज़ के लिए कोई इस तरह की कोई सिचुएशन होगी कि वो कि उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा कि 5 बजे का जो है वो पोलिंग ख़त्म हुई है। चलें, आप फेयर एनफ टाइम होता है 8 बजे के बाद तो आपके पास चीज़ें आनी शुरू हो जानी चाहिए। कम से कम लाहौर में तो अगर पैदल भी कोई शख्स अपने पोलिंग स्टेशन से जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा लेके निकले, तो इतने घंटों में तो वो तब भी आरओ के दफ्तर तक पहुंच ही सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। जबकि पहली दफ़ा आप ये देखें कि कई दिहाइयों के बाद जो है वो आरओज़ जो हैं वो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से लिए हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का तो वैसे भी थोड़ा सा एक उनको एज होता है कि वो ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं। कल सूरत हाल बहुत दिलचस्प होने वाली है। कल जो दिन चढ़ेगा, आप फिर फर्ज कर रहे हैं 9 फरवरी का जो दिन चढ़ेगा जोई साहब, वो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। जो दिन चढ़ेगा ना, जो सूरज तलू होगा फजर के बाद, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में वैसे तो 8 फरवरी का जो सूरज तलू होना था वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सूरज तलू होना था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख लें कहीं पे। ऐसा तो नहीं कल हुआ। आप एक फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा। सब मेरा कि कल का जो सूरज निकले, मैं मफरूजे एक साइड पे, आप ये मफरूजे बना रहे हैं, मैं भी एक मफरूजा बनाता हूँ। मुझे लग रहा है कि मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। ठीक है। पंजाब अब तक पंजाब के अलावा अभी क्योंकि यहाँ तो हमारे जिस तरह लाहौर में तो अभी बहुत सारे जो है वो हलकों से नताइज नहीं आ रहे, उस तरह चीज़ें वाजे नहीं हो रही, लेकिन जहाँ से भी अभी तक नताइज वाजे हुए हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटों के ऊपर जो है वो आगे है और उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर, सिंध में भी और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी। तो वो अभी तक जो है वो कुछ 70 के करीब 70+ क्रॉस कर चुके हुए हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया ना। नहीं, वो दूसरे से तीसरे पे चले गए, मार्जिन तो खत्म हो गया ना। लेकिन आप देखें ना कि हम बैठे किस पे हुए हैं। अभी तक जो नतीजा अभी तक सामने आया है NA 127 का, वो सिर्फ 3500 वोट। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन जो सी है वो बदलती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कंफ्यूजन के स्टेट में चले जाएंगे और ये रिजल्ट से कोई भी खुश नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी भी इस रिजल्ट से खुश नहीं होगी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक अफसोस